बढ़ते आगे और बात दिल्ली की करेंगे, जहां घुसपैठियों के खिलाफ लगातार पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसके लिए जांच भी जारी है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा सामने आता नजर आ रहा है, जहां घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल एलजी के ऑर्डर के बाद पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची। कल कालिंदी कुंज टीम पहुंची थी और आज दो बड़े इलाकों में मदनपुर खादर और सीलमपुर तलाशी अभियान चलाने के लिए टीम पहुंची, जहां आइडेंटिटी कार्ड्स की चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है, नाम पता पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भी जुटा रही है टीम। दिल्ली से घुसपैठियों को निकालने का अभियान। सीमापुरी से मदनपुर खादर तक पुलिस ड्राइव। बांग्लादेशियों की हो रही पहचान। रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश। दिल्ली में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने का अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस झुग्गियों में नाम और पहचान बदलकर रह रहे घुसपैठियों की तलाशी और पहचानने का ड्राइव चला रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस को निर्देश दिया था कि स्पेशल ड्राइव चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जाए। एलजी के दफ्तर से इसे लेकर एक लेटर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर रही है। गुरुवार को भी दिल्ली से मुस्लिम बहुल इलाके सीमापुरी में दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने घर घर जाकर संदिग्ध लोगों की पहचान की और उनके कागजात चेक किए। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है, जिन पर घुसपैठिया होने का शक है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की रुके होने की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस जो है स्पेशल ड्राइव चला रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सीमापुरी थाना इलाके में। तस्वीरों में देख सकते हैं लोकल थाना पुलिस टीम जो है वो मौके पे मौजूद है। तमाम जो लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रुके हुए हैं बांग्लादेशी, उनके जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हम एक दुकान पे आके रुके हैं और जो SHO सीमापुरी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो शख्स अंदर मौजूद हैं उनके दस्तावेज जो है वो देखे जा रहे हैं। दिल्ली का मदनपुर खादर भी एक ऐसा इलाका है जहां बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के छिपे होने का आरोप लगता है। बीजेपी अक्सर दिल्ली में वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कुछ दलों पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाती रही है। मदनपुर खादर में पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान करने का अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल ड्राइव चला रही है ये पहचानने के लिए कि आखिर कौन रोहिंग्या है और कौन बांग्लादेशी है। यहाँ पर ये मदनपुर खादर का इलाका है, जहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे आपको कूड़े का ढेर नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस कूड़े के ढेर में जो झुग्गियां बनी है, उन झुग्गियों में आखिर कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, इसकी जांच कर रही है लगातार, क्योंकि 2 महीने बाद वो रिपोर्ट पेश करनी है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के सामने, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 2 महीने में ये रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए कि दिल्ली में जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के स्लम एरिया और मुस्लिम बहुल इलाकों में छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। इसके अलावा रेल पटरियों के किनारों पर भी झुग्गी डालकर ऐसे तत्व रह रहे हैं। आरोप है घुसपैठिए शहर में चोरी, स्नैचिंग, तस्करी जैसे धंधों में भी एक्टिव रहते हैं, जहां पूरी हिंसा में भी अवैध बांग्लादेशी के शामिल होने के आरोप लगे थे। इसीलिए अब पुलिस झुग्गी बस्तियों में डोर टू डोर वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? आपका नाम नूरजा खातून। कहाँ से हैं आप? गाँव में। गाँव कौन सा गाँव है? मानकाचौर। हाँ, कौन सा गाँव? मानकाचौर। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ, सब। दिल्ली पुलिस जो पूछ रही है वो सब बता रही है? ठीक हो गए। बांग्लादेशी भी यहाँ आसपास रहते हैं? कोई नहीं, इधर नहीं रहते हैं?
हाँ। जी, क्या नाम है भैया आपका? अलीमुद्दीन, अलीमुद्दीन, कहाँ से हैं आप? असम गुवाहाटी। गुवाहाटी से। कितने साल से रहते हैं? मेरे पैदाइश दिल्ली का, लेकिन हमारा सब कुछ असम का है। मेरे पापा यहाँ पर शादी किया था, तो मेरा पैदाइश दिल्ली का है। तो पूरी फैमिली यहाँ रहती है? हाँ, पूरी फैमिली। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हमारा सब कुछ क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, NRC सब है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली या दूसरे राज्यों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के पीछे एक सिंडिकेट का हाथ है, जिसके तार बंगाल से जुड़े हुए हैं। दावा किया जाता है कि घुसपैठ कराने वाला सिंडिकेट पहले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बॉर्डर पार करवाकर भारत में एंट्री दिलाते हैं। इसके बाद बंगाल के 24 परगना, वर्धमान, नादिया जैसे इलाकों से घुसपैठियों का फर्जी तरीके से आधार कार्ड तैयार कराते हैं। आधार और दस्तावेज बनवाकर उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। राजधानी दिल्ली भी घुसपैठियों के सिंडिकेट की मनपसंद जगहों में से एक है, इसीलिए शहर में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्हें निकालने के लिए पुलिस का महाअभियान जारी है, जिसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, दिल्ली का सीलमपुर इलाका, जहां पर 30 से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान की गई है। जब पुलिस इनके पास पहुंची और कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, भी नहीं था। ऐसे में कोई सबूत इनके पास नहीं था, अपनी पहचान पत्र को लेकर कोई कागजात नहीं था। इसके बाद अब ये रिपोर्ट तैयार की गई है और FRRO को भेजी जाएगी। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि ये सब चीजें नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। अगर सीलमपुर की बात करें तो यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक एक करके तलाशी अभियान चल रहा है। आप देखिए, पुलिस की टीम पहुंच रही है, पहचान पत्र चेक कर रही है, जिसके पास नहीं है उसके नाम नोट डाउन हो रहे हैं और फिर वही सब रिपोर्ट एक कंपाइल करके FRRO को भेजी जाएगी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीमापुरी SHO हैं। सर, आपने भी स्पेशल ड्राइव चलाई अपने इलाके में, कितने लोगों की पहचान हुई, क्या पता चला? जी, अभी हम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और हम सबकी ID लेकर उनको वेरीफाई करा रहे हैं। कितने दिनों से? ये हम 3 दिन से ये कर रहे हैं इसमें कर। सर, अभी तक कोई लिस्ट ऐसे तैयार की गई कि कितने लोग हैं जो कि हमें शुरुआती यूनिवर्सिटी में अवैध बांग्लादेशी? जी, हमने 30 के करीब लोग आइडेंटिफाई अभी किए हैं, जो हम लोग और भी कर रहे हैं। अभी सबकी आइडेंटिटी लेके सबको वेरीफाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे कि आपने 30-32 लोगों को आइडेंटिफाई किया, इनका प्रोसेस? ये हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है, इसमें बांग्लादेशी सेल होती है, उनके थ्रू हम इसमें लीगल प्रोसेस जो है वो हम इसमें अमल में लाएंगे, जिन लोगों की IDs फेक मिलेगी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे असम सरकार की, जिसने NRC को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है और एक्शन मोड में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार असम सरकार है। लेकिन अब क्या बड़ा फैसला लिया है, बताएंगे आपको। घुसपैठियों के खिलाफ असम सरकार पहले से ही एक्शन मोड में है। अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, जहां आधार कार्ड से NRC को लिंक कराना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा और इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी सरकार द्वारा की जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम की सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार को NRC के आवेदन से जोड़ने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी है। असम में किसी को आधार कार्ड चाहिए तो उनका NRC में नाम जरूरत होगा। अगर NRC में नाम नहीं है तो आधार नहीं मिलेगा। कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है, इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता। आधार को NRC से जोड़ने का मकसद असम में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने NRC के लिए अपील नहीं किया था, NRC में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि NRC के अर्जी के बगैर आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। हिमंता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक
आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाएगा। नया आधार कार्ड लेने के लिए एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं है तो आधार का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। असम की सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा हर एक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि असम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी तक बदल गई है, जिसका असर वहां की संस्कृति और राजनीतिक हालात पर हो रहा है। असम में दशकों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अपनी जड़ जमा रहे हैं। फर्जी कागजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। घुसपैठ की वजह ही असम में एनआरसी का एक अहम मुद्दा है। हेमंता सरकार भी अपने राज्य में पूरी तरह से इसे लागू करने की कोशिश कर रही है। असम में आधार को एनआरसी से जोड़ना एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, जिससे असम के मूल निवासियों और घुसपैठियों का अंतर करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आपको बता दें, घुसपैठिए नहीं बचेंगे। इसी को लेकर अगर देश भर की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में मुहिम शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आप देखिए, अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, युद्ध स्तर पर यह अभियान चल रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बॉस वीके सक्सेना, जो कि एलजी है, उन्होंने भी निर्देश जारी कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। 2 महीने का समय भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है। तीसरी अगर बात करें तो असम पे घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी आधार लिंक अब जरूरी कर दिया है। असम की हिमंता बिस्वा सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है कि एनआरसी करना, आवेदन करना अनिवार्य होगा। जो एनआरसी से लिंक नहीं करेगा उसको आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। यानी कि अब सीधे तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है कि जो भी घुसपैठिया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उसको कोई भी आधार कार्ड या पहचान पत्र चाहिए तो कुछ जरूरी दिशा निर्देशों के तहत वो कंडीशंस पूरी करनी होगी, तभी होगा। नहीं तो इन सबको अब बाहर का रास्ता दिखाने का कदम सरकार ने उठा लिया है। इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी हैं। आपको दिखाएंगे इंजीनियर अतुल को इंसाफ की मुहिम